गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप एक्स वाई जेड जैसे निकालने के लिए आपको कल बताए थे क्वेश्चन, अच्छा से प्रैक्टिस किए होंगे और राइट डाउन किए होंगे। जहाँ दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक पैटर्न आपको बताया था कि एक्स वाई जेड निकालना मीन्स कब, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता तो उसके लिए फिर दो केसेस बनते थे। तो आप एक केसेस के बारे में समझिए और वो था डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वो एक्स वाई जेड मीन्स 3x3 का मैट्रिक्स मीन्स 3 इक्वेशन है तो भी वही कंसेप्ट यूज करना, और अगर 2 इक्वेशन है मीन्स दो में एक्स वाई में भी है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, तो भी आपको सेम कंडीशन है, सेम मेथड है, जो कंसेप्ट है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। वहाँ भी डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, वहाँ भी अगर जीरो नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर जीरो आ जाता है तो फिर आपको क्या होगा, वहीं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर वो जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो जीरो नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। मीन्स सेम प्रोसेस, जो कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है वो सेम है। वो 2x2 के लिए करें या 3x3 के लिए करें, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे होंगे। अब तो एक पैटर्न का आपको एग्जाम्पल बताया, दूसरे पैटर्न का एग्जाम्पल देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 3x+11, 3x+11y इक्वल टू 7, 3x+11y इक्वल टू 7 और 6x+22y, 6x+22y इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन यहाँ थोड़ा सा छोटा डाटा ले लिए क्योंकि आसानी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो सेम एडजॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए 3x3 लेते हैं तो 9 एलिमेंट निकालना हो, थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस जाएगा। मीन्स कंसेप्ट यही है। अब 2x2 का समझे या 3x3, 3x3 में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, तो 2x2 वाले से ही समझते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जैसे ही, अब इसमें भी सेम प्रोसेस, a इक्वल टू क्या लेंगे, a इक्वल टू 311 और 622, ठीक है। b इक्वल टू क्या लेंगे, 7 और 5, ठीक है। और x इक्वल टू जो वेरिएबल है यहाँ x और y दो ही हैं तो दो लेंगे, ठीक है। तो अब आप क्लियर हो गया, ये भी जैसे उसमें कैलकुलेट करते थे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 22 माइनस 6 इंटू 11, अल्टीमेट 66 माइनस 66 क्या आ गया, जीरो आ गया। और जैसे ही जीरो आया मीन्स आपका क्लियर हो गया, जो डिटर्मिनेंट का कंडीशन बताए थे वह सेकेंड स्टेप में चला गया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दो केस आता है, या तो इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। उसके लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर क्या निकालेंगे, a11, a11 कोफैक्टर मींस फर्स्ट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 22, साइन कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये इवन है। a12 क्या आएगा, 12 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम क्या आएगा 6, बट ये क्या है 12 ऑड नंबर है, ऑड सम 1 + 2 ऑड आ गया, ऑड आ गया तो साइन क्या करेंगे चेंज, a12 हो गया। अब a21 इक्वल टू क्या होगा, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 तो क्या आएगा ये 11, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आया 11, बट 21 यहाँ भी क्या है ऑड है इसलिए -11। अब क्या निकालेंगे a22, ठीक है। a22 में क्या आ जाएगा 3, क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम इवन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। मीन्स कोफैक्टर आ गया तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमें 3 कोरस्पॉन्डिंग आ गया 22 -6 -11 और 3, ठीक है। और इसे अगर हम सोल्व करते हैं दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 22 -6 -11 और 3, दैट इज द फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ
ए इंटू में बी। अब इसको देखेंगे क्या आता है, बी 0 आता है नहीं आता है, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स दिस इज 22 माइनस 11 माइनस 6 3, और इंटू में बी कितना है 7 और 5, 7 और 5 है, इक्वल टू सोल्व करेंगे क्या आएगा रो कॉलम 22 इंटू 7 140 154, ठीक है 154, फिर माइनस 11 इंटू 5 माइनस 55, ठीक है इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 42 और प्लस 15, मीन्स ये तो क्लियर हो गया दिस नॉट इक्वल टू 0। 154 मैं ये दोनों जो कैलकुलेट किए तो आपका ये तो क्लियर हो गया कि ये 0 नहीं आए। दो ही केस देखना है, या तो 0 या नहीं। अगर 0 आएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसका भी केसेस बताएंगे, उसके भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, और अगर 0 नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ तो क्लियर आ गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया, मीन्स क्लियर हुआ। समझ में आया नहीं आया? एकदम बेसिक कंसेप्ट से आप जो एडजॉइंट कैलकुलेट किए, एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर वो 0 आता तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, फिर उसका सॉल्यूशन करते उसके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कुछ जस्ट 1-2 लाइन का और कंसेप्ट रहता है बस। ठीक है, मीन्स दोनों में काम सेम करना है। तो ये आपका क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब सेम प्रोसेस से अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जहां एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आया, 0 आया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वैसे ही इक्वेशन राइट डाउन कर लेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, फिर आप ए सिलेक्ट करेंगे, फिर आगे प्रोसेस सेम प्रोसेस। जैसे देखेंगे x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 7 है। ठीक है, और 3x प्लस 15y, 3x प्लस 15y इक्वल टू क्या है 21 है। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे तो सबसे पहले सेम प्रोसेस से a क्या राइट डाउन कर ले, a इक्वल टू 1 5 3 15 ये आ गया। b इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे 7 21। ठीक है, और x इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे x और y। ठीक है, समझ में आया? अब a b और x अल्टीमेट आप देखेंगे तो a इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा b आएगा। सेम जो प्रोसेस है उसका वही a इंटू एक्स इक्वल टू b आएगा। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे 15 माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया 0, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और जैसे ही सिंगुलर आया तो फिर वही दो केस, फिर क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर a11 क्या आएगा, रो कॉलम अगेन 15 a12 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा -3, ये क्या है ऑड है, और a21 क्या आ जाएगा, a21 भी 5 बट -5 आया क्योंकि ये भी ऑड है, a22 ये इवन है, क्या आएगा आंसर 1। तो इस तरीके से एडजॉइंट आ गया। नहीं, अब जैसे ही एडजॉइंट आया कोफैक्टर आ गया, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या आया 15 -3 -5 1, इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया 15 -3 -5 1। एकदम पेशेंस से कैलकुलेट करें। कई बार बच्चे कम ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, ट्रांसपोज करना भूलते हैं तो फिर आंसर कुछ से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मेथड है एक टर्म बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो जो पैटर्न है एक टर्म है वो माइंड में सेट होना चाहिए। अगर एक टर्म भी आप मिस किए, भूल गए कि आप उसके बाद क्या करेंगे, और या
आप सही तक किए, यहाँ ट्रांसपोज करना भूल गए और एडजॉइंट निकाल दिए, एडजॉइंट निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कुछ से कुछ आंसर आएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे तो एडजॉइंट क्या आ गया 15 माइनस 5 माइनस 3 1 इंटू में बी क्या है 7 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब 15 इंटू 105, ठीक है, और माइनस 5 इंटू सोल्व करेंगे तो ये भी 105। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 21 और इसे सोल्व करेंगे 21, मीन्स दोनों क्या आ गया 0 0 आ गया। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया 0 मैट्रिक्स। तो जैसे ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0 आया तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे ध्यान समझेंगे, सब में 3 वाले में भी यही काम करना है। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता हो गया, हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान ले, जैसे x इक्वल टू क्या मान ले k, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान ले तो k मान लिए। अब पुट करेंगे तो k प्लस 5y इक्वल टू क्या आ गया 7, तो y की वैल्यू क्या आ गया 7 माइनस k बाई 5, y की वैल्यू क्या आ गया 7 माइनस k बाई 5। अब k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे 1 2 3 4 इनफाइनाइट रियल नंबर डालेंगे, इनफाइनाइट आएगा, उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मींस यहाँ सेकेंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, बट थर्ड ऑर्डर में अगर हम x सपोज करते हैं k, तो वहां 2 वेरिएबल और रहता है y और z, ध्यान समझेंगे। अगर यही कंडीशन थर्ड ऑर्डर के हुआ मींस x y z 3 वेरिएबल हुए, तो 3 वेरिएबल के केस में क्या होगा ध्यान समझेंगे। 3 वेरिएबल के केस में अगर आप एक सपोज कर लिए तो दूसरा कैलकुलेट नहीं हो, क्योंकि 2 और है, मींस एक सपोज करेंगे तो 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल में आपको क्या करना है 2 इक्वेशन कंसीडर करना है। ठीक है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन कंसीडर करना है और उस 2 इक्वेशन से y और z की वैल्यू निकालना है और तीसरे में सेटिस्फाई करना। थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही 2 का आता है आपको फिर ये सारे प्रोसेस 2 वाले में करने होते हैं, क्योंकि आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, नॉर्मल मेथड यूज नहीं करना। तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन क्या आ जाता है लंबा पैटर्न में चला जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हो या छोटा, आपको पूरे प्रोसेस के साथ सोल्व करना है, क्योंकि जब तक सोल्व नहीं करेंगे आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे मेन मकसद यही है कि एकदम पेशेंस रखते हुए सिंपल वे में एक एक करके सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, घबराए नहीं, जल्दीबाजी ना करें, अगर एक भी मिस्टेक हुआ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे मिस्टेक में आ जाएंगे और कुछ से कुछ आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, 2016 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4, प्लस के जेड इक्वल टू 4। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। बहुत आसान, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप सिंपल जानते हैं कि k नॉट इक्वल, सॉरी, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, मीन सिंगुलर नहीं होना चाहिए, और सिंगुलर नहीं होना चाहिए तो उसके कंडीशन से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन करना है तो सारे कैलकुलेट करने लगे, नहीं, आप सिंपल बेसिक कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही हम a कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 1 1 1, ठीक है, 2 1 माइनस 1 3
टू के, ठीक है, यह a इक्वल टू आ गया। अब जैसे ही यह a इक्वल टू आ गया, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो 1 इंटू के माइनस माइनस प्लस टू माइनस 1 इंटू 2k माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3, सोल्व करेंगे k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3 प्लस 1, और फाइनली सोल्व क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, क्या आ गया माइनस के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 4, यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं 0 होना चाहिए। ये क्या आया माइनस के, दैट मींस माइनस के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मींस के इक्वल टू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, मींस ऑल रियल नंबर हो सकता है बट के इक्वल टू 0 नहीं होगा। 0 के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सा देखेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर 0 लिए तो नो सॉल्यूशन, मींस नो सॉल्यूशन के केस में क्या दोनों हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा, ठीक है, जब के क्या हो, 0 नहीं हो, ठीक है। तो के आप निकालें, या के अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए तो अगला ध्यान देंगे, समझेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको स्पेशल ध्यान देना होगा, ठीक है, और ध्यान से समझेंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। जैसे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, 2/x, 2/x मींस, अब इस तरीके से रेसिप्रोकल सिस्टम में क्या करेंगे, 3/y प्लस 10/z, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन है। दूसरा है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। अब 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू क्या हो गया, 1, सॉरी 20/z इक्वल टू क्या गिवन है, 2, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, xyz रेसिप्रोकल फॉर्म में है, नहीं, यहाँ क्या है, xyz रेसिप्रोकल फॉर्म में है, में और गिवन है xyz नॉट इक्वल टू 0। क्यों गिवन, इसलिए क्योंकि अगर xyz 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है xyz 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दें, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में, अब कैसे इसे हम उस अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या है, वो जो सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बदल जाए। तो ध्यान से समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 1/, में है तो आप उसे अलग से सपोज कर ले, 1/x को मान ले m, 1/y को मान ले p, और 1/z को मान ले t, कुछ भी मान सकते हैं, x u v w मान सकते हैं, xyz तो ऑलरेडी है, xyz के अलावा हम कोई भी वेरिएबल मान ले, m p t, ठीक है, समझ में आया। अब m p t मान लिए, अब क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2m 3p प्लस 10t इक्वल टू 4, 4m माइनस 6p प्लस 5t इक्वल टू 1, 6m प्लस 9p माइनस 20t इक्वल टू 2, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हो गया, नहीं, ये क्या हो गया, 3 इक्वेशन हो गया। और जैसे ही ये 3 इक्वेशन हो गया, हमें इस तीनों इक्वेशन से क्या करना है, mpt की वैल्यू निकालना, क्या करना है, mpt की वैल्यू। जैसे इस टाइप का इक्वेशन रहता था और हम क्या करते थे, xyz निकालते थे, यहाँ क्या निकलेगा, mpt, दैट मींस जैसे सेम प्रोसेस हम a इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
a इक्वल टू 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, ठीक है a, और b इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 1 2, ए आ गया, बी आ गया। अब यहाँ x इक्वल टू जो वेरिएबल है वो क्या है m p और क्या है t है। अब समझ में आया। अब ध्यान देंगे, जैसे हम जो प्रोसेस है उसके थ्रू a इनवर्स निकालें, a इनवर्स कैलकुलेट करेंगे और एक्स वाई मीन्स x ये निकालेंगे। जैसे याद कीजिए क्या था, ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो a इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा b। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा a इनवर्स b, मीन्स यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालने के लिए सेम सारा प्रोसेस एज इट इज, आपको सारे कैलकुलेशन करने होंगे, कोफैक्टर निकालना होगा, उसका एडजॉइंट निकालना होगा, फिर a इनवर्स b हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं a इनवर्स, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि a इनवर्स क्या आएगा, ठीक है, a इनवर्स डायरेक्ट आंसर आएगा, ध्यान से समझेंगे, a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 1200 मींस डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका 1200, कैलकुलेशन डाटा ज्यादा है तो देखेंगे 1 बाय 1200, और ये क्या आएगा 75 150 और 75, ठीक है, ये क्या आएगा 110 आपका -100, ठीक है, और ये आ जाएगा 30, और फाइनली ये क्या आएगा 72 0 और -24, ठीक है, मींस ये आपका a इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, और a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है b से, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 1 2, ठीक है, फाइनली x इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे 1 बाय, अगर डायरेक्ट लिख देते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सोल्व करेंगे तो 1 बाय 2 1 बाय 3 और 1 बाय 5, ठीक है, आपको एक रफ आइडिया दे दिए क्योंकि आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन इस तरीके से a इनवर्स निकालना पहले क्वेश्चन में आपको बताए हुए हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आप खुद से कैलकुलेशन करें, उस टाइप से आपको आंसर ऐसे आएगा, ये a इनवर्स आ गया, ठीक है 1 बाई 12, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने के बाद 1200 से ये आएगा 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 5, मींस दिस इज इक्वल टू m p और t, ठीक है। अब m क्या है 1 बाई x, तो 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई 2 दैट इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई y, तो दैट इंप्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया 3, और लास्ट बन गया 1 बाई 5 इक्वल टू 1 बाई z, दैट मींस z इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इस तरीके से देखें x y z आपका आ गया क्या 2 3, x2 y3 और z5। तो इस तरीके से हम एकदम प्रोसेस वाइज कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल सिस्टम भी हो तो उसको सेम प्रोसेस में बनाएंगे, सेम तरीके से सोल्व करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।